हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको ये तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। हर एक क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है। यकीन माने मेरे ये 3 क्वेश्चन आप कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा बुक के 50 क्वेश्चन पे बारी पड़ जाएंगे। जिस तरीके से बड़ी कंसाइज फॉर्म में छोटे छोटे क्वेश्चन बना के जिनमें साइज कम और वैल्यू ज्यादा है, हर एक एडजस्टमेंट जो आपके सिलेबस में है आपको सब मिल जाएगी। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली ड्राफ्ट करा है। जहां वहां हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ गुड्स हम एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ गुड्स कास्ट प्राइस पे ओनर अपने घर ले जाता है पर्सनल यूज के लिए, कुछ गुड्स हम दान दे देते हैं, कुछ गुड्स एक्सीडेंटली हमारी जल जाती हैं और हमारा इंश्योरेंस होता है तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। ये सारी एडजस्टमेंट गुड्स को रिलेटेड है। आप देखिए मेरे साथ कैसे इसको करना बखूबी और कैसे इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्किंग नोट के साथ उतारना है। देखिए समझिए, ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया है। ये बिजनेसमैन मेरा है, नीचे मैंने लिखा है मिस्टर एक्स हैज स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। जब कोई बिजनेस स्टार्टेड वर्ड लिखा होता है, ये नया होता है, तो इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। इसलिए आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखेगा। नया बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस, ओपनिंग बैलेंस नहीं होता उसका। एक चीज, ये ऊपर जो उसकी बॉडी है क्वेश्चन की, जहां तक ये ट्रायल बैलेंस है और नीचे एडजस्टमेंट है गुड्स की। आप सारी एडजस्टमेंट गुड्स के रिलेटेड है तो आपको उसका एक वर्किंग नोट बना लेना है, क्योंकि गुड्स हम जिस को भी कॉस्ट प्राइस पे देते हैं उससे हमारी परचेजेस कम हो जाती हैं, तो हम परचेजेस का एक वर्किंग नोट बना के उसकी फाइनल फिगर फिर परचेज की जहां ले आएंगे। ध्यान रखें इसका, ठीक है। और इसमें जो ओनर है उसकी ड्राइंग भी है और उसने भी कुछ गुड्स ली हैं, तो इसको भी हम वर्किंग नोट के थ्रू ले जाएंगे। या फिर इसकी तो खैर एक ही एडजस्टमेंट है, एक ड्राइंग और एक गुड्स की, तो इसको हम सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं। लेकिन जो गुड्स वाला है, ये सारी गुड्स परचेजेस को अफेक्ट करती है, तो हम परचेजेस के वर्किंग नोट के थ्रू ले जाएंगे। तो बनाइए पहले वर्किंग नोट। दिस इज वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट परचेजेस। हम नेट परचेजेस को कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए परचेजेस कितनी परचेज आपकी इधर देखिए 1,40,000 आपकी परचेज है 1,40,000। फिर आप इस क्वेश्चन की बॉडी के अंदर देखिए इसका परचेज रिटर्न कितना है। देखिए आपको इसका लिखा होगा, या तो परचेज रिटर्न लिखा होगा या रिटर्न आउटवर्ड लिखा होगा। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड लिखते हैं। देखो इसमें आपको मिल जाएगा, ये है परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड 10,000, तो लिखेंगे लेस। अब ये लेस होने वाली चीजें हैं। रिटर्न, ये रिटर्न कितनी है 10,000, एक ही बार इसको माइनस कर देंगे। परचेजेस 1,40,000, रिटर्न आउटवर्ड आउट दिस इज 10,000। इसके अंदर समरी बनाएंगे कितना अमाउंट लेस करना, एक ही बार फिर से करेंगे माइनस। ये माइनस हो गया। अब नीचे आ गया goods costing rupees 40,000 destroyed by fire. The stock was insured and the insurance company accepted a claim of 24,000. तो कितनी वैल्यू की गुड्स कम हो गई। जो भी गुड्स की एडजस्टमेंट होती है, याद रखें, वो कॉस्ट प्राइस पे करनी होती है। अगर उसने सेलिंग प्राइस दिया हो तो आपको सेलिंग नहीं कॉस्ट प्राइस लेना है। तो इसका कॉस्ट है 40,000 का, तो लिखेंगे लेस। ये लेस ऊपर लिख दीजिए कॉमन में ऐसे लेस। अब सारी एडजस्टमेंट उसके नीचे देखें, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितनी कीमत है 40,000। इसका ध्यान रखें, इसका इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है 24,000। ये जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो इसको एडजस्ट करूंगा क्लेम को। अब गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 रिट्रीव बाय मिस्टर एक्स, जितनी एक्स ने ले ली उससे भी गुड्स कम हो गई, लिखेंगे गुड्स टेकन ओवर टीओ लिखा है। दिस इज टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स। एक्स ने कितनी वैल्यू मिली 10,000, तो ये गुड्स जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट होती है कम होती जा रही है। ये आ गया डी बाय एक्स। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल।
ये आपने सब जनरल एंट्री में पढ़ा हुआ है 5000 कॉस्ट प्राइस पे लेना है। नाउ लास्ट गुड्स कॉस्टिंग रुपी 5000 गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, एज चैरिटी 5000। सो कुल मिला के आपकी गुड्स कहां कितनी चली गई 70,000। तो आप ये 70,000 की फिगर इसमें से लेस कर दीजिए, आपकी अब नेट परचेज बन जाएगी 70,000। तो वहां लिख देंगे सी वर्किंग नोट दिस, जहां लिखेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक तो आएगा नहीं, नंबर 1 पे आता है तो ओपनिंग स्टॉक इसमें नहीं आएगा। फिर नंबर 2 पे आता है टू परचेजेस, जहां लिखिए ब्रैकेट में वर्किंग नोट 1, इसको देखिए इसी 70,000। अब ये वर्किंग नोट हो गया। ध्यान रखिए हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, तो इनके डबल इफेक्ट कहां कहां जाएंगे। रिटर्न आउटवर्ड जो ट्रायल का अंदर है इसका तो डबल इफेक्ट नहीं होगा, जो ट्रायल के बाहर होता है उसका डबल इफेक्ट होता है। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एक तो हमें गुड्स कम हो गई और दूसरा क्या बन गया लॉस, ये लॉस बन गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डबल साइड में जाएगा। ध्यान रखिए मैंने लिख दिया है इसका दूसरा इफेक्ट। गुड्स टेकन ओवर बाय मिस्टर एक्स, एक्स ने लिया ओनर ने, ये उसकी ड्राइंग बन जाएगी, ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल क्या होता है एडवर्टाइजिंग, ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये एक्सपेंस होता है, चैरिटी क्या होता है एक्सपेंस, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बन जाएगा। एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बन जाएगा, ये ड्राइंग में ऐड हो जाएगा। और ये जो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा, लिख देंगे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा, लिख देंगे गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये इनके डबल इफेक्ट है। आप वर्किंग नोट को उतार लीजिए, इसका फोटो ले लीजिए, सो दैट कि ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है कि इनके दूसरे इफेक्ट कहां जाएंगे। मैंने एक इफेक्ट तो ले लिया और 70,000 को लिख लिया, और दूसरा इफेक्ट मैं साथ के साथ जब करूंगा क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक पढ़ूंगा, तो इसके साथ के साथ जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा तो इसके दूसरे इफेक्ट ले लूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बनेगा, ये 40,000 ये जो है कॉस्ट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस बनेगा। 10,000 की गुड एक्स ने ली, ये ड्राइंग में चली जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, ये भी एक्सपेंस बनेगा। गुड्स कॉस्टिंग पे 5,000 गिवन है चैरिटी, ये भी एक्सपेंस बनेगा। आप नोट कर लीजिए। दूसरा वर्किंग नोट इसका बनाइए, वर्किंग नोट 2, ये है ड्राइंग का, उसकी कैश ड्राइंग कितनी है इधर देखिए 10,000। वर्किंग नोट 2 लिखिए ड्राइंग्स, कैश ड्राइंग 10,000, गुड्स विड्रॉन 10,000, तो उसकी कुल मिलाकर ड्राइंग बन जाएगी 20,000। तो जब मैं बैलेंस शीट में ड्राइंग लिखूंगा, जहां ऊपर सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आता है कैपिटल, लेस क्या होता है ड्राइंग्स, जहां लिख देगा ब्रैकेट में सी वर्किंग नोट 2, तो वर्किंग नोट 2 को देखेगा तो हम ड्राइंग लिख देंगे 20,000। अब ये दोनों वर्किंग नोट में यहां से हटा देंगे। अब देखो, अब क्वेश्चन को सीक्वेंस से उतारूंगा। ड्राइंग हो गया, कैरी द इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, यहां लिखिए टू कैरीज इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब ये परचेज का कैरी होता है, तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो जहां जाते हैं कैरी द इनवर्ड 5,000। आगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, खास तौर पे मैंने लिखा है एनी फैक्ट्री एक्सपेंस इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा। टू फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है 30,000। आगे देखिए फिक्स एसेट्स, ये बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स एसेट 40,000। टेंजिबल जहां नंबर 1 पे आएगा फिक्स एसेट्स टेंजिबल 40,000। आगे देखिए फिक्स एसेट्स टेंजिबल के बाद है वेजेस,
2500। तो वेजेस कहां जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू वेजेस अकाउंट, टू वेजेस, दिस इज 2500, ये भी हो गया। फिक्स असेट्स इंटेंजिबल, ये इसके नीचे चले जाएंगे। फिक्स असेट्स इंटेंजिबल, क्या है इसमें इंटेंजिबल में? 32,000। दिस इज 32,000। ये क्या हो सकते हैं बाय द वे? फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल, गुडविल हो सकता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर हो सकता है, पेटेंट, कॉपीराइट, कुछ भी। तो मैंने कंसोलिडेट करके लिखा कि क्वेश्चन विद इन लिमिट रहे। चलिए, इंटेंजिबल भी हो गया। परचेज रिटर्न हमने पहले ही ले लिया है। अब परचेज रिटर्न ट्रायल के अंदर है, इसका एक ही इफेक्ट होगा, हमने परचेजेस को लेस कर दिया। कैपिटल 75,000 यहां ले आए, इसमें से ड्राइंग को माइनस कर दिया, इसी 55,000। चलिए, ये भी हो गया। करंट लायबिलिटी, नंबर 1 होता है कैपिटल, नंबर 2 होता है इसका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और नंबर 3 पे होता है करंट असेट, करंट लायबिलिटी। दिस इज करंट लायबिलिटी। तो उसने पूरा करंट लायबिलिटी का टोटल दिया है आपको, दिस इज 15,000। रेंट रिसीव्ड, ये जो कंफ्यूज टर्म में आपको बताई है, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इनके आगे रिसीव लग जाए तो इनकम बन जाता है। अगर खाली रेंट होता तो एक्सपेंस, रिसीव लग गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम बन जाएगा। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसके नीचे बाय रेंट रिसीव, दिस इज 10,000। ये भी हो गया। आगे चलिए, परचेजिंग हमने ले लिया है। कैरीज आउटवर्ड सेल का होता है, नीचे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जहां पे टू कैरीज आउटवर्ड, दिस इज 2500। नेक्स्ट, कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ये क्या होता है? जो मशीनों को साफ करने के लिए कॉटन वेस्ट लगता है, मशीनों को सूख रखने के लिए ऑयल लगता है, डस्टिंग एंड मैपिंग करने के लिए जो सामान आता है, केमिकल आते हैं, वो होता है कंज्यूमेबल स्टोर, डायरेक्ट एक्सपेंस टू कंज्यूमेबल स्टोर, दिस इज कंज्यूमेबल स्टोर 15,000। नेक्स्ट, करंट एसेट। तो जहां करंट लायबिलिटी है, इसके सामने दिस इज करंट, नंबर 1 पे होता है फिक्स एसेट, नंबर 2 पे आप लिख दें जहां करंट एसेट। उसने आपको एक ही अमाउंट दे दिया है करंट एसेट का, कितना है? 40,000। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखें, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे जो एक्सपेंस होते हैं, इनका मेन टाइटल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि ऑफिस के एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि सामान बेचने के एक्सपेंस। तो एक एक्सपेंस आपको कंसोलिडेट करके दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आ जाएगा टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, दिस इज 60,000। सेल रिटर्न, सेल से लेस हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। और सेल कितनी है? 2,50,000, जहां जाएगा बाय सेल्स 2,50,000 लेस रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड 3,000, बाहर आ जाएगा 2,47,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये रहा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नंबर 1 पे कैपिटल होता है, नंबर 2 पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। दिस इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग इज 15,000, ये आ गया 15,000। आपका सेल रिटर्न भी हो गया, सेल भी हो गया। नेक्स्ट, डिस्काउंट अर्न। हम डिस्काउंट बिजनेस देता भी है और डिस्काउंट लेता भी है। देता किसको है? डेटर को, उसको लिखते हैं डिस्काउंट अलाउड। और अर्न किससे करता है? क्रेडिटर से। जब क्रेडिटर को पेमेंट करता है तो उसे डिस्काउंट लेता है। तो अर्न का मतलब हो गया इनकम। एंड एनी इनकम अदर देन सेल,
प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बाय डिस्काउंट अर्न। कितना अर्न करा उसने 5,000, बस हो गया। अब आगे एडजस्टमेंट, अब करिए। इनका एक इफेक्ट आपने ले लिया था, 40,000 गुड्स को कम कर दिया था, और दूसरा क्या बनेगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बन जाएगा। जब आप इसकी जनरल एंट्री बनाते थे तो क्या बनाते थे, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट भी आर एक्सपेंस टू परचेज अकाउंट, तो आपने परचेजेस को लेस कर लिया और लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसी 40,000। अब ये गुड इंश्योर थी, इसका क्लेम कितना मिला 24,000। ध्यान रखें कि एडजस्टमेंट की एंट्री है, ये एडजस्टमेंट की एंट्री के दोनों फैक्ट हो गए, परचेज लेस हो गई और लॉस बन गया। अब जो क्लेम मिला, क्लेम हमारी इनकम बन गई, यहां जाएगा बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 24,000 ये। अब इंश्योरेंस का क्लेम अभी उसने एक्सेप्ट करा दिया नहीं है, तो हमें लेना बाकी है, तो करंट एसेट में चला जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम 24,000। ध्यान रखिए इसका डबल इफेक्ट हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारी इनकम बन गई, और अभी लेना बाकी है, एसेट बन गया। आगे चलिए, गुड्स कॉस्टिंग रुपी 10,000 रिव्यू बाय द प्रोप्राइटर, ये हमें ले लिया ड्राइंग में, इसके दोनों इफेक्ट ले लिए हैं, परचेज को भी कम कर दिया और इसमें भी ले लिया होगा। अब गुड्स कॉस्टिंग रुपी 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फी सैंपल, तो गुड्स को हमने कम कर लिया, और फी सैंपल क्या होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, वो इधर आ गया। टू गुड्स distributed as free sample 5,000, ये एडवर्टाइजमेंट हो गया। गुड्स कॉस्टिंग में भी 5,000 गिवन एज चैरिटी, हमने परचेजेस को लेस कर लिया और चैरिटी दिया, तो क्या बन गया एक्सपेंस। टू गुड्स गिवन एज चैरिटी 5,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की कहा जाता है क्रेडिट साइड में, ये एडजस्टमेंट होती है बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000, और क्या बनता है करंट एसेट। स्टॉक 40,000। अब देखिए हो गई सारी एडजस्टमेंट, आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। हर एक गुड्स को हमने फ्री सैंपल बांटा, हमने चैरिटी दिया, ओनर ने घर के लिए विड्रॉ करा, फिर एक्सीडेंट से डिस्ट्रॉय हो गया, तो सारे इफेक्ट आपको बता दिए। अब इसको क्लोज करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा, वो जीपी आ जाएगा 2 जीपी। तो इसका टोटल करेंगे, दिस इज 2,47,000 प्लस 40, 2,87,000। अब आमने सामने करिए, 2,87,000, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये आएगा 70,000 प्लस 75,000 प्लस 32,500, 32,500 प्लस 15,000, 1,22,500। अब 2,87,000 इसकी बड़ी साइड है और छोटी साइड आ रही है 1,22,500। This is 1,64,500, जीपी आ गया 1,64,500, दिस इज जीपी। अब ये बाई जीपी आ जाएगा, बाई जीपी 1,64,500। अब इसका टोटल करिए, $1,64,500 प्लस दिस इज 1,64,500 प्लस 39,000 2,03,500। अब आपकी बड़ी साइड का टोटल है 2,03,500, उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये कितने हैं 1,12,500, 1,12,500, दिस इज 91,000।
योर नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट 91,000। अब ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएंगी। ये नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर दीजिए, ऐड नेट प्रॉफिट 91,000। बाहर निकालिए कैपिटल को, 1,46,000। बस बैलेंस शीट का टोटल आपका बराबर आना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन सही है। 1,46,000 प्लस 30,000, दिस इज 1,76,000। इस साइड का करिए, दिस इज 72,000, 64,000, 40,000, 1,76,000. This balance sheet is matched. Your solution is correct. आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आप फिर से एक बार कह रहा हूं, आप मेरे तीनों क्वेश्चन देखिए, क्या लाजवाब क्वेश्चन मैंने ड्राफ्ट करे हैं। आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूं आपको 70 क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, देखते रहिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।